जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हिना रब्बानी ने इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है वैश्विक मंच के ऊपर, जहां पर कि उन्होंने भारत को घेरते हुए कुछ ऐसी बातें कही हैं मंच पर बैठकर, जिनको कि सुनकर कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि अबे तुम्हारे खुद के घर में तो आटे दाल पानी के लाले पड़े हुए हैं और यहाँ पर चले आए हैं विश्व ज्ञान, मतलब क्या बोलूँ, मैं ज्ञान का बखान करने के लिए। मतलब हिना रब्बानी जी ने मोटे मोटे तौर पर जो बातें कही वो तो काफ़ी सारी बकवास कही, पर जो उनकी मुख्य बकवास थी वो ये थी कि मतलब भारत में जो अभी प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं उनमें उनको उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर, पीस पार्टनर जो है वो दिखाई देता नहीं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी में बिल्कुल पार्टनर दिखाई देता था। कैसा पार्टनर दिखाई देता था ये हमने देखा ही। प्रधानमंत्री मनमोहन जी के कार्यकाल के समय की तो हम छोड़ ही देते हैं बातें करना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब अपना हाथ बढ़ाया था परवेज मुशर्रफ की तरफ बातचीत करने के लिए, तो पीठ में छुरा भोंका था 1999 में इन्हीं पाकिस्तानियों ने। पर शायद हिना रब्बानी जी ये सब बातें भूल गई होंगी, क्योंकि उस समय शायद वो या तो ना समझ रही होंगी या फिर उनमें बोलने की काबिलियत नहीं रही होगी। इसके अलावा जो दूसरी उन्होंने बात कही कि भाई माइनॉरिटीज़ जो हैं वो भारत में काफ़ी उपेक्षित हैं। राणा अयूब का उन्होंने जिक्र किया। राणा अयूब का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे उसके घर के टूट जाने की चिंता है। तो शायद हिना रब्बानी जी को जो अखबार वो पढ़ रही हैं या फिर जो एप्लीकेशन वो न्यूज़ पढ़ने के लिए यूज़ कर रही हैं अपने मोबाइल में, शायद उनको एक तरफा ही न्यूज़ पढ़ने के लिए मिलती है। पहली बात, जो ये घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने की जो मुहिम है, ये सिर्फ मुसलमानों के सामने नहीं बल्कि जो भी कोई व्यक्ति इस प्रकार के काम करता है उसके घर वहाँ पर ढहाए जाते हैं। ये हम कई सारे राज्यों में चीज़ देख चुके हैं। इसके अलावा यदि हम अगली बात करें, जो कि इन्होंने बात कही और आतंकवाद को लेकर कि भाई एयर स्ट्राइक जो हुई थी वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हुई थी, तो अगर आप बोल रहे हैं कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हुई थी और टेररिस्ट कैंप को कुछ भी नहीं हुआ था, तो पहली बात तो ये कि उसामा बिन लादेन आपके आंगन में क्या कर रहा था ये आप बता दीजिए। खैर, वहां पर उनको जवाब देने के लिए श्री रविशंकर जी मौजूद थे और उन्होंने व्यापक तौर पर जवाब भी दिए। तो जरा जान लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि क्या कुछ मामला हुआ है। उसके बाद देखेंगे चल के कि लोग ट्विटर पर इस समय कैसे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारत के साथ बातचीत के पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आग्रह के बाद दावोस में प्रधानमंत्री की मंत्री हिना रब्बानी खार ने एक अलग ही राग लापा है। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर एक बेतुकी सी टिप्पणी करी है। उन्होंने गुरुवार को दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 के दौरान दक्षिण एशिया पर एक पैनल चर्चा में कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कोई सहयोगी दिखाई नहीं देता। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर जी ने उसी पैनल चर्चा के दौरान हिना रब्बानी खार को जवाब भी दे दिया। दरअसल विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में खार ने कहा कि जब मैं विदेश मंत्री के रूप में भारत गई थी तो मैंने बेहतर सहयोग के लिए दबाव बनाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करी थी और 2023 की कंडीशन की तुलना में हम उस समय बहुत बेहतर कंडीशन में थे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के सालों में दोनों देशों के बीच सिर्फ शत्रुता बढ़ी। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम भूगोल को नहीं बदल सकते। पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह दक्षिण एशिया की नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान की समस्या है और ये सबसे बड़ी बात भारत की ओर से समस्या है। वहां राजनीतिक समझ की काफी कमी है। हिना रब्बानी खार ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि वर्तमान में एक चुनावी चक्र से परे सोचने और शांति की इच्छा रखने की आवश्यकता है। मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कोई सहयोगी दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही वो अपने देश के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैंने मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी में एक अच्छा सहयोगी देखा था। गौरतलब है कि उनकी टिप्पणी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा कश्मीर सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों के समाधान के लिए पीएम मोदी के साथ गंभीर बातचीत के आग्रह के कुछ ही दिनों बाद आई। खार ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने अतीत से अपने सबक सीखे हैं और वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्हें लगता है कि भारत हमेशा एक ऐसा देश था जहां सभी धर्म साथ में रह सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारी सरकार हमेशा ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि नए कानूनों और मौजूदा कानूनों को लागू करके अल्पसंख्यकों की रक्षा करी जाए। वहीं उसी पैनल की चर्चा में मौजूद आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर ने इस आरोप पर यह कहा कि ये एक राजकीय समस्या है जो भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंधों को बाधित कर रही है। उन्हें खरी खरी भी सुना दी। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान को यह महसूस करना होगा कि समस्या उसकी तरफ से है, क्योंकि भारत को किसी अन्य पड़ोसी के साथ कोई ऐसी समस्या नहीं। श्री रविशंकर ने आगे कहा कि दोनों देशों की भाषा एक ही है, साझा करते हैं, संस्कृति भी काफ़ी पुरानी है, भोजन वगैरह भी सामान्य है, तो ऐसे में आपको खुद ही चीज़ें समझनी पड़ेंगी। श्री रविशंकर ने चर्चा के दौरान कहा कि पाकिस्तान को यह महसूस करना होगा कि समस्या पाकिस्तान खुद बढ़ाने लगा है, क्योंकि भारत को किसी भी पड़ोसी से दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों देश जो भाषा बोलते हैं उसका भी सम्मान करना होगा। रविशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार हाथ बढ़ाया, उन्होंने बार बार मदद करने की पेशकश भी करी। यह आरोप कि वर्तमान प्रधानमंत्री ने कोई इच्छा नहीं दिखाई, इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी पड़ोसियों की मदद की पेशकश की है और यही नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। रविशंकर जी ने यहाँ पर उस बात का भी उल्लेख किया कि जब प्रधानमंत्री मोदी अचानक से नवाज शरीफ के यहाँ एक शादी में शामिल होने के लिए चले गए थे और उस समय हर तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के लिए तैयार थे। अगर पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका को भारत ने कितनी मदद करी है ये सभी जानते हैं।
बांग्लादेश को तो भारत ने कई सारे आइलैंड्स जो एक्सचेंज हुआ था दोनों देशों का, कई सारे दे दिए जिससे कि सीमा को काफ़ी हद तक सुलझाया जा सके। तो जब बाकी पड़ोसियों के साथ में, इवन नेपाल की भी हम चर्चा कर सकते हैं, तो जब बाकी पड़ोसियों के साथ में भारत हर तरीके से खड़ा है, इवन पाकिस्तान में भी जब भूकंप आया था और जब इससे पहले बाढ़ आई तो भारत ने भरसक मदद करी थी। अफगानिस्तान जो कि पाकिस्तान के भी उस तरफ है, उसको भी भारत ने 50,000 टन गेहूं पहुंचाया था। तो ऐसे में ये बात तो सिरे से नकारी जा सकती है कि आप क्या बकवास कर रही हैं, लेकिन बात वही है कि हिना रब्बानी जी को भी शायद अब ये चीज़ें समझ में आएंगी नहीं कि उनके आगे पीछे बातें क्या चल रही हैं। और देखिए, ऐसे लोगों को समझाने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या ही तुक निकलता है। हम चलते हैं ट्विटर की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि ट्विटर पर इन्हीं सब बातों को लेकर कैसे क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि भाई पब्लिक का रिएक्शन तो सर्वोपरि होता है, सही बात है। और ये भी तो देखिए, ट्विटर के ऊपर मेगा ब्रिट्स ने ये वाला वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर डिस्कशन हुआ और यहाँ पर ये पूरी बातें हुई हैं। इस वीडियो में श्री श्री रविशंकर जी ने व्यापक तौर पर जवाब भी दिया। अब यहाँ पर आप इन्होंने क्या, शौर्य प्रताप सिंह ने दिस टेल्स द होल पिक्चर, यहाँ पर इन्होंने कुछ आंकड़े लगाए, अब आप लोग देख लीजिएगा। इन्होंने भी पूरा वीडियो लिया है। इसका गजराज ने लिखा है कि हिना ने कहा कि आई एम नॉट सीइंग अ पार्टनर इन मोदी गवर्नमेंट, बट मैंने मनमोहन सिंह में इस तरह के एक शक्ति देखी थी। इसी के ऊपर उन्होंने लिखा है कि लेकिन हम एक जाइगेंटिक ड्रॉप देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से टेरर अटैक हो रहे हैं, तो भाई हमें तो मोदी जी पसंद है। बहुत सही बात लिखी है। नरेंद्र सिंह ने लिखा है कि यहाँ पर लोगों को खाने की जगह भ्रम दिए जा रहे हैं, बेटा अब सिर्फ यही बचा है खाने को, क्योंकि जंग लड़ने में इन्होंने पैसे इतने खराब कर दिए। Shri Shri Guruji giving it nicely that Hina Rabbani quickly changes the topic. She couldn't answer that minorities in Pakistan have no rights. Actually, India should never answer these narratives from countries like Pakistan telling minorities are blah 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 in India. Literally. इसी के आगे प्रतिभा ने लिखा है कि भाई श्री श्री कैन लिफ्ट एंटायर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. हिना हैड नो आइडिया विद whom she is dealing. Beggars from Pakistan are ruining this entire meet on economic forum. पाराशर जी ने लिखा है भैया यहाँ पर, हिना खार hey lady, begging too is an art and I am sure world knows who are best in it. Trained professionals are at work. Chill and get back to your work cause every penny matters. बिल्कुल जिस तरह का हालात, तो यहाँ पर सीधे तौर पर ये जो भी कुछ चर्चा हुई है उस चर्चा को देखकर व्यापक तौर पर समझ में आता है कि किस तरीके से इस सिचुएशन को श्री श्री रविशंकर ने बहुत तरीके से डील किया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा सिचुएशन को डील करने की ज़रूरत भी नहीं थी। मतलब आप किसको जवाब दे रहे हो भाई? जो इंसान खुद ही सबको मारने के लिए दौड़ता रहता हो और अगर वही शांति की बात करे तो ऐसे इंसान से शांति से बात नहीं की जाती, इनसे बल्कि बात ही नहीं की जाती। अब ठीक है, लेकिन बैठे हैं एक फोरम के ऊपर तो बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बात करने के भी काबिल नहीं है। मतलब ये अपना घर संभाल लें अभी हाल फिलहाल में, तो वही बहुत बड़ी बात है। सऊदी अरेबिया जो कि कभी इनका बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुआ करता था, स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो कम वक्त पड़ने में पैसे दे दिया करता था, बस वही वाला दोस्त था, उसने भी अब इनको बिना शर्त के खैरात देने से मना कर दिया। ये हालत है इन लोगों की। बात करेंगे ये लोग पीस की। मेरी स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।